हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। दोस्तों सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जब एक ही कैरेक्टर के लिए टू कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट के अंदर क्रॉस करवाया जाता है, एक कैरेक्टर के लिए जब टू होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट में क्रॉस करवाया जाता है, तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है वो डोमिनेंट है, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता वो रिसेसिव होता है। यानी कि जैसे अगर टॉल और डोर प्लांट के अंदर दोस्तों, टॉल और डोर प्लांट के अंदर क्रॉस करवाया जाए, क्या करवाया जाए दोस्तों? क्रॉस करवाया जाए, तो क्या देखा गया है कि जो F1 जनरेशन है, क्या है दोस्तों? जो जो F1 जनरेशन है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? उसके अंदर ऑल प्लांट टॉल हो जाते हैं। ऑल प्लांट क्या हो जाते हैं दोस्तों? ऑल प्लांट जो हैं वो टॉल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? टॉल हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। मतलब एक प्लांट टॉल लिया, दूसरा प्लांट ड्वार्फ लिया और दोनों में क्रॉस करवाया, तो जो इनसे जो F1 जनरेशन पैदा हुई उसमें ऑल प्लांट टॉल थे दोस्तों। क्या थे उसमें? सारे के सारे प्लांट क्या थे? टॉल थे। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है, लेकिन पता है इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है भैया। क्या है इसके? कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, अपन इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला जो एक्सेप्शन है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है दोस्तों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ए फिनोमिनॉन Incomplete dominance is a phenomena in which the F1 hybrid show कैरेक्टर इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंटल जीन्स। तो सिर्फ आपको एक लाइन यहाँ पर, या एक लाइन भी छोड़ो, बस दो तीन वर्ड याद करने हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, कि F1 जनरेशन एक्सप्रेस इंटरमीडिएट पेरेंटल कैरेक्टर। यानी कि अपन को क्या याद करना है कि जो F1 जनरेशन है, जो F1 जनरेशन है वो न तो डोमिनेंट पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, ना ही रिसेसिव पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, बल्कि उनका इंटरमीडिएट कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ए फिनोमिना इन विच द F1 हाइब्रिड एक्सप्रेस या शो कैरेक्टर इंटरमीडिएट ऑफ पेरेंटल जीन। जब F1 जनरेशन पेरेंटल जीन का इंटरमीडिएट कैरेक्टर, या अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो ऐसे लिख देना, सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिख देना और उसमें ऐसे लिख देना एक एरो लगाकर कि F1 जनरेशन एक्सप्रेस इंटरमीडिएट कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट, कि दोनों पेरेंट का इंटरमीडिएट कैरेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्सप्रेस हो रहा है। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया दोस्तों? लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्या हो गया? पहला एग्जाम्पल इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन दी डॉग फ्लावर दोस्तों, और दूसरा फ्लावर इसने लिया था 4 ओ क्लॉक प्लांट के फ्लावर। तो भैया इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर एंड 4 ओ क्लॉक प्लांट का फ्लावर। तो दोस्तों जो ये डॉग फ्लावर है ना, इसका दूसरा नाम भी, इसको स्नैप ड्रैगन भी बोल सकते हैं, या इसको एंटीराइनम स्पीसीज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया दोस्तों? पी जनरेशन के अंदर यहाँ पर आप देखिए, एक प्लांट तो क्या है यहाँ पर? रेड फ्लावर वाला ले लिया। ठीक है, जो अपन ने डॉग फ्लावर लिया ना, डॉग फ्लावर प्लांट, उसमें एक प्लांट रेड फ्लावर वाला लिया और दूसरा प्लांट लिया वाइट फ्लावर वाला। रेड का जीनोटाइप कैपिटल आर आ रहा है और वाइट का जीनोटाइप स्मॉल आर आ रहा है दोस्तों। ये पेरेंटल जनरेशन है दोस्तों। अब यहाँ पर इस रेड प्लांट के अंदर गैमेट बना ये कैपिटल आर वाला, और वाइट प्लांट के अंदर गैमेट बना स्मॉल आर वाला। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 जनरेशन बनी, और F1 जनरेशन बनी भैया हेट्रोजाइगस। क्या बनी? हेट्रोजाइगस का मतलब है कि इसमें बोथ एलील आर डिसिमिलर, बोथ एलील आर डिसिमिलर। एक कैपिटल आर भी है और एक स्मॉल आर भी मौजूद है इसके अंदर, इसलिए। ठीक है, तो पिंक हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिंक कलर है दोस्तों F1 जनरेशन का, न तो वो रेड जैसा है ना वो वाइट जैसा है, बल्कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया। कैसा आया? इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया दोस्तों। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों अगर इस F1 जनरेशन के अंदर अगर अपन सेल्फ पॉलिनेशन करवा दें, क्या करवा दें यहाँ पर? सेल्फ पॉलिनेशन करवा दें। सेल्फ पॉलिनेशन अगर अपन करवा दें तो आप देखेंगे दोस्तों
कि सेल पोलिनेशन के अंदर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आर और जो स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों एलील को अलग अलग कर देना यहाँ पर, तो यहाँ गैमेट बन गए। F1 जनरेशन में गैमेट बना, एक तो कैपिटल आर वाला एक स्मॉल आर वाला। फिर यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बनाएंगे जिसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। ये क्या होता है दोस्तों, ये जो बॉक्स जैसा है ये है चेकर बोर्ड। क्या है दोस्तों, ये चेकर बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको इस तरह से, ये वाली यहाँ पर दोस्तों जो ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये होता है फीमेल गेमेट। जिसकी चोटी नीचे लटक रही है ना वो फीमेल गेमेट है, और जिसकी चोटी ऊपर लटक रही है वो क्या है, मेल गेमेट है। तो जिसकी भैया चोटी ऊपर खड़ी है वो मेल हो गया, जिसकी चोटी नीचे लटक रही है वो क्या हो गया, फीमेल हो गई भैया। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इन्हीं गैमेट को अपन, सेल पोलिनेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि इन्हीं दोनों गैमेट को अपन फीमेल गैमेट भी मान लेंगे और इन्हीं को अपन मेल गैमेट भी मान लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहीं पर मैंने ये लिख दिए कैपिटल आर स्मॉल आर वाला गैमेट, और यहीं पर मैंने लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। मतलब इन्हीं को आपने मेल भी मान लिया और इन्हीं को आपने क्या मान लिया, फीमेल भी मान लिया। अब आप क्या करना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन बात। सबसे पहले आप ये वाला लेना, ये वाला फर्स्ट वाला मेल गैमेट लेना, और इस फर्स्ट वाले मेल गैमेट को तुम क्या करना, इस वाले फीमेल गैमेट के पास में ले जाना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल आर आर बनेगा। ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर क्या बनेगा, कैपिटल आर आर बनेगा। फिर तुम इस वाले मेल गैमेट को इधर ले जाना फीमेल गैमेट के पास, तो बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं इस वाले गैमेट को आप इसके पास ले जाना, तो ये क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया, और इसको आप इसके पास ले जाना तो बन गया स्मॉल आर बन गया। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर भैया एक प्लांट तो आपको मिला है कैपिटल आर आर वाला, दो प्लांट मिले हैं यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, और एक प्लांट आपको मिला है स्मॉल आर वाला। तो हम कह सकते हैं कि फिनोटाइप क्या है कि भैया एक रेड है, दो पिंक है और एक वाइट है। जबकि जीनोटाइप क्या है यहाँ पर कि आर आर वाला 1 है और आर कैपिटल आर स्मॉल आर वाला 2 है और स्मॉल आर वाला क्या है, 1 है। तो अपन बोल सकते हैं कि एक तो होमोजाइगस रेड है, दूसरा एक तो होमोजाइगस रेड है, 2 हेट्रोजाइगस पिंक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस पिंक है, और यहाँ पर एक होमोजाइगस वाइट फ्लावर वाला प्लांट यहाँ पर F2 जनरेशन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। किस में देखने को मिल रहा है, ये F2 जनरेशन है दोस्तों, इसको अपन F2 कर लेते हैं। F2 जनरेशन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जरा देखिए, अब जरा यहाँ आप देखिए, अपन दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टार सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन। दोस्तों पी सीड जो होता है ना, मटर वगैरह के जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, उसमें स्टार्च भी पाया जाता है और एक जीन के द्वारा वो सिंथेसिस होता है। इट वॉज हैज़ 2 एलील्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पी प्लांट के अंदर ये वाला जीनोटाइप होगा कैपिटल बी, ठीक है ना, उसमें जो स्टार्च के जो ग्रेन्यूल होंगे वो लार्ज होंगे। तो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, बड़े कण बनेंगे स्टार्च के। समझ में आ रही है आपको, बड़े पार्टिकल बनेंगे, बड़े ग्रेन्यूल्स बनेंगे। और भैया जिस पी प्लांट का जीनोटाइप ये होता है स्मॉल बी, उसके अंदर स्मॉलर स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस, उसके अंदर छोटे स्टार्च के पार्टिकल या ग्रेन्यूल्स बनेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर गैमेट बना ये कैपिटल बी वाला, और इस प्लांट के अंदर गैमेट बना स्मॉल बी वाला। ठीक है, दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये बन गई F1 जनरेशन कैपिटल बी स्मॉल बी। ये हेट्रोजाइगस हुआ दोस्तों। और ये क्या है, अब यहाँ पर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब क्या होगा कि F1 जनरेशन के जो
कि जो पी सीड होंगे या जो पी प्लांट होंगे उनमें जो स्टार्च के ग्रेनुल्स होंगे वो न तो इस वाले पेरेंट के जैसे बड़े होंगे, लार्ज होंगे, और न ही इस वाले पेरेंट के जैसे स्मॉल होंगे, बल्कि बीच के होंगे। तो अपन कह सकते हैं स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज। न तो बड़े होंगे, देखो ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो इसके अंदर बीच का मीडियम मिलेगा। समझ में आ रही है दोस्तों? दोस्तों लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन और है जिसको अपन बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? कोडोमिनेंस मीन्स बोथ एलील्स आर डोमिनेंट इन F1 जनरेशन। जब भैया दोनों के दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट दिखा देते हैं तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। जैसे कि अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, बोथ एलील्स IA एंड IB डोमिनेंट इन AB ब्लड ग्रुप, कोट कलर इन कैटल्स। जैसे AB ब्लड ग्रुप का क्या मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ? आप देख सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए 3 तरह के एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। ठीक है, ये मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है, ये ब्लड को कंट्रोल करने वाले जीन के ये 3 एलील। समझ में आ रही है दोस्तों यहाँ पर आपको? अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर किसी इंसान का जीनोटाइप ये है तो दोस्तों अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार तो क्या है कि या तो इसका ब्लड ग्रुप इस इंसान का ए होगा या बी होगा, क्योंकि एक ही डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ब्लड ग्रुप दोनों ही हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो लोगों का ए बी ब्लड ग्रुप किसके कारण होता है? IA और IB डोमिनेंट एलील के कारण होता है। तो बोथ एलील IA IB डोमिनेंट इन AB ब्लड ग्रुप, तो कोडोमिनेंस हो गया। दूसरा हो गया कोट कलर इन कैटल्स। आप गाय भैंसों के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन एक ब्लैक काउ ले ली जिसका जीनोटाइप ये है कैपिटल BB, और एक वाइट काउ ले ली जिसका जीनोटाइप हो गया स्मॉल BB। क्या हो गया? स्मॉल BB हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपन स्मॉल B ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये पेरेंटल जनरेशन है। अब यहाँ पर गैमेट बनाया कैपिटल B वाला और यहाँ पर गैमेट बनाया स्मॉल b वाला। अब दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये बनी F1 जनरेशन। ठीक है दोस्तों, अब ये ब्लैक एंड वाइट काउ हो जाएगी। ये जो F1 जनरेशन है ना दोस्तों, इसमें जो बच्चा हुआ है गाय का, ये कैसा होगा? ब्लैक एंड वाइट होगा। मतलब काले रंग की गाय होगी तो सफ़ेद स्पॉट होंगे, वाइट पैचेज होंगे ब्लैक बॉडी के ऊपर, या फिर अगर वाइट बॉडी होगी तो उस पर ब्लैक कलर के पैचेज होंगे, जैसे चेस्ट नहीं होता वैसे। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन तो क्या कह सकते हैं, एक अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, मल्टीपल एलेलिज्म। दोस्तों मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है? व्हेन मोर देन 2 एलील्स आर प्रेजेंट फॉर ए कैरेक्टर देन दिस इज कंडीशन इज नॉन एज मल्टीपल एलिज्म। तो इसको अपन दूसरी इजी डेफिनेशन में भी कर सकते हैं, बेटा हमेशा जो जीन होते हैं ना उसके 2 एलील होते हैं, एक तो कैरेक्टर को बढ़ाता है, दूसरा कैरेक्टर को घटाता है। जैसे लेंथ के लिए जो T जीन था उसके 2 एलील थे, कैपिटल T स्मॉल t। कैपिटल T लंबा बना रहा था, स्मॉल t डॉर्फ बना रहा था। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन इस दुनिया में हमारी बॉडी के अंदर कुछ जीन ऐसे भी हैं जिनके मोर देन 2 एलील्स होते हैं, 2 से ज़्यादा एलील्स होते हैं। तो जब किसी एक कैरेक्टर को 2 से ज़्यादा एलील मिलकर कंट्रोल करते हैं, या फिर किसी एक ही जीन के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं, तो उसकी वो मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। जैसे कि जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप है उसको कंट्रोल करने के लिए I जीन पाया जाता है, और I जीन की 3 फॉर्म मिलती है, IA IB और स्मॉल I। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का ये एग्जाम्पल हो गया दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।